आदत से मजबूर फिनलैंड में एक विदेशी पत्रकार ने डॉक्टर एस जयशंकर के सामने फिर वही सवाल पूछ लिया। इस पत्रकार ने कहा कि यूरोप के लोग मानते हैं कि भारत आज भी रूस के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति रखता है। हमारे हिसाब से ये बहुत दुखद है, बिल्कुल भी नैतिक नहीं है। भारत रूस से तेल खरीदने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहता है। आप इस पर क्या कहेंगे? इस सवाल को सुनते हुए डॉक्टर एस जयशंकर मुस्कुराए, थोड़ा सा पानी पिया, उसके बाद ऐसा जवाब दिया जो इतिहास में याद रखा जाएगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पहली बात तो हम कीमत और उपलब्धता के आधार पर तेल खरीदते हैं। भारत हमेशा से ही मिडल ईस्ट से तेल खरीदता आया है, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद आप सब ने भी अचानक मिडल ईस्ट से तेल खरीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बाजार में रूसी तेल बहुत ज्यादा मात्रा में बचने लगा। इसीलिए हमने रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया। यानी एस जयशंकर का मतलब था कि मिडल ईस्ट का जो तेल हम लेते थे, उस तेल को यूरोप ने जबरदस्ती खरीदना शुरू कर दिया। ऐसे में रूसी तेल के अलावा भारत के पास कोई विकल्प था ही नहीं। बहरहाल एस जयशंकर का असली वार अभी तक बाकी था। उन्होंने पत्रकार से कहा कि आप नैतिकता की बात ना करें, क्योंकि आज तक किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से हमला नहीं हुआ है। काश मैं भी ये बात बोल पाता कि यूरोपीय हथियारों से भारत पर भी हमला नहीं हुआ, लेकिन सच ये है कि कुछ देश यूरोप से हथियार खरीदते हैं और भारत पर हमला करते हैं। ये सुनते ही पत्रकार ने कहा कि आप साफ साफ बताइए कि क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने समझाया कि भारत पर हमले के लिए यूरोपीय हथियारों का इस्तेमाल होता है, दशकों से होता आ रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी भारतीय हथियार से यूरोपीय देश पर हमला हुआ है? क्या कभी भारतीय हथियारों ने यूरोप को खतरे में डाला है? जवाब है नहीं। इसीलिए नैतिकता की बात ना की जाए। यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर का इशारा पाकिस्तान की तरफ था। आइए अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या तहलका मचा है। But you were too sympathetic towards Russia, too willing to buy oil from Russia. So, how would you explain that position to people here? Well, I'd make two observations. I buy oil. I buy oil based on cost and availability. So, at that point of time, much of the oil available on the market was Russian, because Europeans were essentially buying up the Middle East oil, which was our traditional supply. So circumstances pushed us in a certain direction. But since you spoke about moral ambiguity, I would say this, no European country has been attacked with Indian weapons. I wish I could say that for European weapons vis-a-vis India. So keep that in mind. Be more explicit so that people understand what you're saying. Europeans sell weapons which are used to attack India. Not now, for many, many years. We Indians have never done anything to endanger Europe.